सोशल मीडिया के आने के बाद से भारत में करीब करीब सभी लोगों को इतिहास रुचिकर लगने लगा है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, किंतु अब लोग उत्सुक हैं भारत के इतिहास को जानने को। साथ ही उन्हें अक्सर इस बात की हैरानी भी होती है कि उन्हें यह सब पहले क्यों नहीं पता था। गूगल, विकिपीडिया और अन्य कई वेबसाइट्स हैं। दर्जनों चैनल हैं यूट्यूब पर जो इतिहास बताते हैं। सच्चा झूठा जिसको जैसा कुछ मिल रहा है वो इतिहास के नाम पर पेश करता जा रहा है, और इस कारण हमारे इतिहास की सही से अधिक गलत जानकारी आगे बढ़ती जा रही है। भारत का मुख्य धारा में प्रचलित 8वीं सदी से आगे का इतिहास तो बिल्कुल ही झूठा है। प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस के लेखक सर एच.एम. एलियट के शब्दों में, भारत में मुस्लिम काल का इतिहास निर्लज्जता पूर्वक बुना गया एक रोचक कपट जाल लगता है। प्रख्यात लेखक और इतिहासकार श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक जी के शब्दों में, यदि इतिहास से हमारा अर्थ किसी देश के तथ्यात्मक एवं तिथि क्रमागत सही सही भूतकालिक वर्णन से हो, तो हमें वर्तमान समय में प्रचलित भारतीय इतिहास को काल्पनिक अरेबियन नाइट्स की श्रेणी में रखना होगा। न केवल स्कूलों में गलत जानकारी के ऊपर सही का कवर चढ़ाकर जानबूझकर पढ़ाया जा रहा है, बल्कि सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उस गलत जानकारी पर ही आधारित उत्तर सही जांचे जाते हैं और तभी नंबर मिलते हैं। गलत इतिहास को पढ़कर आगे आने वाले विद्यार्थी भी उसी गलत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यदि कोई इस राह से हटकर चलने का प्रयास करता है तो मुख्य धारा से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। यूं अलग कर दिया जाता है जैसे दूध में से मक्खी। भारत ऐसा अकेला राष्ट्र होगा जिसका इतिहास उसके अपने लोगों ने नहीं लिखा है। यहाँ शब्दों को पकड़कर चलिएगा, राष्ट्र के अपने लोग। भारत का इतिहास लिखने वाले या तो भारत के शत्रु थे, या फिर वो जिनके लिए अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है धूर्त या मूर्ख। जिन्हें भारत की चिंता है उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि भारत का सच्चा इतिहास लिखने की कितनी आवश्यकता है। न केवल लिखने की, अपितु उसे सामने लाने की, स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आज भारत जो सभ्यतागत युद्ध में फंसा हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है गलत इतिहास का पढ़ना, गलत इतिहास को फॉलो करना। आज के भारत का आधिकारिक इतिहास, विशेषकर पिछले 2000 वर्षों का इतिहास और इतिहास के स्रोत भारत के अपने लोगों ने नहीं लिखे हैं। उसे आक्रांताओं और विदेशियों द्वारा लिखे स्रोतों से लिया गया है। इनमें सभी शामिल हैं, वो जो घूमने आए, जो व्यापार के लिए आए, जो आक्रमण करने लूटने को आए, या फिर वो जो हमें गुलाम बनाने को आए। भारत का उपलब्ध इतिहास केवल विदेशी स्रोतों, विदेशी हाथों, विदेशी मस्तिष्कों और विदेशी मानसिकताओं द्वारा लिखा गया है। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद से आज तक भी कुछ नहीं बदला। जितना भी इतिहास मुख्य धारा में पढ़ाया जाता है, फॉलो किया जाता है, वह या तो विदेशियों द्वारा लिखा गया था या फिर उनके द्वारा जो भारत के नागरिक तो हो सकते हैं, परंतु उन्हें यह राष्ट्र अपना नहीं लगता। उनके द्वारा लिखे इतिहास से यह बात स्वयं प्रमाणित हो जाती है। और इस सच्चाई को जांचने के लिए न तो आपको कोई पुस्तक पढ़ने और न ही किसी और प्रकार की खोज करने की आवश्यकता है। केवल देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा। यदि आप भारत के इतिहास के केवल वर्गीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस क्षेत्र में कुछ तो ठीक नहीं है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। आपको प्राचीन और आधुनिक स्वतः समझ में आ गया होगा, किंतु मध्यकालीन, यह किस काल का इतिहास है? क्या आप जानते हैं कि कब से कब तक के इतिहास को भारत का मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है? और उससे भी अधिक प्रासंगिक प्रश्न यह कि ऐसा क्यों कहा जाता है? अपने आप में यह अकेला कारण पर्याप्त है यह सोचने और उस पर काम करने के लिए कि भारत के इतिहास को पुनः भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय विचारधारा के अनुसार लिखने की कितनी आवश्यकता है। भारतीय इतिहास के वर्तमान स्वरूप को आधिकारिक रूप से लिखने वाले अंग्रेज थे।
उन्होंने अपनी सुगमता और सुलभता को ध्यान में रखते हुए भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग वह काल है जब से अंग्रेज ने भारत में शासन प्रारंभ किया। उसे आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल का इतिहास कहा गया। दूसरा भाग वह काल है जिसमें भारत पर पहले इस्लामी हमले से पूर्व का समय, जो ईसा पूर्व तक की शताब्दियों को भी शामिल करता है, उसे प्राचीन भारत का इतिहास कहा गया। तीसरा भाग वह काल है जो उपरोक्त दोनों के बीच का समय है, उसे मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा गया। सरल शब्दों में अंग्रेज के अनुसार भारत पर इस्लामी सत्ता का काल ही मध्यकालीन भारत का इतिहास है। विडंबना यह है कि अंग्रेज के अपने लिखित प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि ऐसा कोई भी काल नहीं था जब संपूर्ण भारत तो एक तरफ, आधा भारत भी किसी एक ही इस्लामी शासक की सत्ता के अधीन था। इतिहास का सत्य यही दिखाता है। अंग्रेज ने तो यह वर्गीकरण अपनी सहजता के लिए किया था, किंतु भारतीय इतिहासकारों ने क्यों इसे बदलने का प्रयास नहीं किया? यह मूल प्रश्न है। इसका उत्तर आपको चौंका सकता है। कृपया इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए। अगले भाग में देखिए अंग्रेज के भारत आने के समय का भारत कैसा था और अंग्रेज ने अपनी मक्कारी और धूर्तता से उसे क्या बना दिया।